वेलकम बैक। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। टॉपिक का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शंस। क्लेमेंसन रिडक्शंस क्या है, ये हमें क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन जानने के लिए सबसे पहले हम चंद सवाल हल करेंगे। इस रिएक्शन को हम क्यों करते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर दूसरा, इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है। नंबर 3, इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। जब हम ये रिएक्शंस करते हैं तो इस रिएक्शंस के लिए हमारे लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम उसको लें। नंबर 4 सवाल, इसमें कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा। चूँकि रिएजेंट हर रिएक्शंस के लिए बहुत अहम चीज़ है, तो इसलिए हम क्लेमेंसन रिडक्शंस में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऐसा दिलचस्प रिएजेंट जो है वो इस्तेमाल होगा। नंबर 5, एक कैसे होता है। सबसे अहम सवाल जो लास्ट में है, एक कैसे होता है। बस आप वीडियो पूरा देख के आपको इन सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह मिले। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को हल करेंगे, इस रिएक्शन को हम क्यों करते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमारे साथ ये है कि ये रिएक्शन हम इसलिए करते हैं कि इसमें हम अल्केन बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्लेमेंसन रिएक्शंस हम क्यों करते हैं, तो आपको ये जवाब याद रखना चाहिए कि इसमें हम अल्केन को प्रिपरेट करते हैं, उसमें हम अल्केन को प्रिपरेट करते हैं, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। इस रिएक्शन में अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छे कंपाउंड ऑर्गेनिक में है, इसको हम लेते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में हम अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं अल्केन की तरफ। अल्केन में इसमें हम मतलब अल्केन बनाते हैं। अब रिडक्शंस क्या है, आप लोग रिडक्शन के बारे में जानते हैं। रिडक्शंस क्या है, जब हम किसी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, या हम किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन की एक तारीफ बनता है, एक ऐसी कंपाउंड जिसमें से हम हाइड्रोजन डालते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन हम डालते हैं बाहर से, तो रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह जब हम किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। आप देखेंगे हम अल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, इसमें से हम ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे, इसका हम कैसे रिडक्शन करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कैसा होगा। लेकिन इससे पहले हम सवाल नंबर 3, इसमें हम किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। मतलब हम जब इस रिएक्शन को करते हैं तो हमारे साथ कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत होगी उस चीज़ों की, तो क्या है। तो हमारे साथ इस रिएक्शन में हमारे लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है अल्डिहाइड और कीटोन्स, या दूसरा नंबर एमलगमेटेड जिंक एंड HCl। अब एमलगमेटिक जिंक क्या चीज़ है। एमलगमेटिक जिंक एक ऐसा कंपाउंड है जो हम जिंक मेटल को मरकरी के साथ लेते हैं। मतलब जब जिंक और मरकरी आपस में मिलते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं एमलगमेटिक जिंक, और उसके साथ हम HCl, कंसनट्रेटेड HCl, स्ट्रॉन्ग HCl हम लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप एक और बात ज़हन में याद रखना चाहिए कि इस अल्डिहाइड और कीटोन में जो सबसे अच्छा कंपाउंड वो कौन सा होगा। तो हमारे साथ कीटोन जो है वो अल्डिहाइड से मोर एफिशिएंट होगा इस रिएक्शन में। अगर हमारे साथ हम कीटोन लेंगे तो अल्डिहाइड से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन अल्डिहाइड से कीटोन जो है वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और कीटोन में कौन सा कीटोन, कीटोन में भी बहुत अक़साम है। तो कीटोन में वो कीटोन जिसमें पिनोलिक ग्रुप अटैच हो, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आप एक और चीज़ समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि अल्डिहाइड और कीटोन है क्या चीज़। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जब हम कार्बोनिल, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। जब हमारे साथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो और दूसरी जानब आर मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। इसी तरह जब हमारे साथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में एक तरफ आर अटैच हो मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच हो और दूसरी जानब बी आर अटैच हो, तो इस तरह कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन्स। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आप लोगों को पहले बताया
कि हम कीटोन, हमारे लिए इस रिएक्शन में कीटोन ज़्यादा अहमियत रखते हैं एल्डिहाइड के मुनासिबत से सॉरी। तो लेकिन कीटोन में भी हमारे साथ वो कीटोन ज़्यादा अहमियत रखते हैं जो जिसमें पिनोलिक ग्रुप अटैच हो, मतलब पिनोलिक मतलब ऐसा बेंजीन रिंग वाला, मतलब ऐसा इस तरफ आर अटैच हो और इस तरफ पिनोल बेंजीन रिंग अटैच हो, तो इसी तरह हमारे साथ ऐसा कीटोन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक बात ज़हन में याद रखना चाहिए कि इस रिएक्शन में हमारे साथ ये जो पिनोल ग्रुप है ये बिल्कुल अनअफेक्टेड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा यहाँ चेंज होगा, इधर चेंज होगा। ये तो था हमारे साथ तो पहले 4 सवालात का जवाब। मतलब इसमें एडिशन हम क्यों करते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें हमें किस चीज़ की जरूरत होगी, इसमें कौन सा एजेंट इस्तेमाल होगा, ये तो हमने सबने बता दिया आप लोगों को। सवाल नंबर लास्ट जो है एक कैसे होता है, तो ये सवाल नंबर लास्ट बहुत अहमियत है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये रिएक्शंस, ये सब रिएक्शंस कैसे होगा, कैसे कीटोन्स और अल्केन में तब्दील होगा, इसमें जिंक का और एनसीएल का क्या रोल है। तो ये हम सवाल नंबर 5 हल करने में आप लोगों को बताएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग सोचते होंगे कि कीटोन जो है एक कैसा डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, सब काम ये करता है, इस चीज़ से इस चीज़ बनाना, ये सब काम इस रिएजेंट्स का है, इस जिंक एमलगमेटिक का है और इस HCl का है। यह जो हमारे साथ ये पीच है इसका मतलब है पिनोलिक बेंजीन रिंग, इस आर का मतलब है अल्काइल, ये आप C3 भी ले सकते हैं। यह इसका मतलब ये आर है, C3 है, यह पिनोलिक है। यह हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन का इजाफा हुआ, एक इसका एक इसका, मतलब इस अनसैचुरेटेड से, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, ये अनसैचुरेटेड है और ये जो है ये सैचुरेटेड है। तो ये अनसैचुरेटेड से ये सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे बना, मतलब इस कीटोन से अल्केन कैसे बना, आप लोग किस तरह कीटोन से अल्केन कैसे बनाएंगे, ये रिएक्शन आप अल्केन के प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाइनेम रिएक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सब रोल इस चीज़ का है, ये कैसे इसमें रोल प्ले करता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं आया है, बल्कि ये कुछ रास्तों से यहाँ आया है, ये कुछ स्टेप से यहाँ आया है, ये डायरेक्ट इस तरह नहीं हो सकता। तो लेकिन इन सब रास्तों में इन चीज़ का सबसे ज़्यादा अहमियत इन चीज़ का है, ये कैसे इसमें रोल प्ले करते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलो हम पढ़ते हैं कि इस चीज़ से ये कैसे बना। तो हम इसके लिए मैकेनिज़्म ड्रा करेंगे, जो आपके सामने मैकेनिज़्म है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा इस मैकेनिज़्म पर। मैंने यहाँ ये कंपाउंड लिया है, बिल्कुल ये मैंने लिया है, इसमें हम जिंक एमलगमेटिक और HCl डाला, तो इस चीज़ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। इस बात में ये बात ज़हन में रख लिया आप लोग कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, सारे के सारे काम हमारे साथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होगा। एक सगिस्टेड, इसके लिए जो मैकेनिज्म है इस चीज़ के लिए एक सगिस्ट मैकेनिज्म है जो इस तरह है। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे साथ जो ये ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब हम इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इधर पाई इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है ये रेजोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन वापस ये लेते हैं, तो हमारे साथ ये इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, आप समझ गए यहाँ तक, इस पर नेगेटिव चार्ज इधर आया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इस वक्त इसको स्टेबलाइज करने के लिए जिंक अपने आप से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक एक मेटल एटम्स है और ये बासानी जब इस पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये बासानी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, कार्बन के साथ अटैच होता है, इसको स्टेबलाइज करता है। तो ये जो हमने ऊपर डार्ट लगाया है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुआ है ये जिंक से शिफ्ट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रेडिकल। जब हमारे साथ किसी एटम्स पर या किसी मालिक्यूल्स में लोन इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसको अकेले इलेक्ट्रॉन आता है, इसको हम कहते हैं रेडिकल। चूँकि यहाँ हमारे साथ इस रेडिकल में एनायन नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है,
तो इसको हम कहते हैं रेडिकल, इसकी वजह से हम उसको रेडिकल कहते हैं और इसकी वजह से हम उसको एनायन कहते हैं। तो ये हमारे साथ ये सारा मालिक्यूल जो है ये रेडिकल एनायन हुआ। अब समझ में आ गई आप लोगों की बात। और ये जो पॉजिटिव जिंक क्लोराइड है जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चला गया, सॉरी ये जो हमारे साथ HCl है, इस तेजाब है क्योंकि एसिड है, ये बासानी प्रोटॉन रिमूव कर सकता है, तो ये नेगेटिव है। ये जब ये पॉजिटिव बन जाता है तो ये इसके साथ अटैच हो सकता है। तो जिंक प्लस क्लोरीन ये इसके आसपास ही रहता है। अब होगा क्या, अब एक और कमाल होगा इसमें जो इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। अब इस रेडिकल को हम एनायन बनाएंगे। कैसे एनायन बनाएंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ये तो ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एक तो है नहीं, इसमें एक और जिंक से एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहाँ इसके साथ। जब ये इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है तो उस पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये प्रोटॉन जो है HCl से आया है, क्योंकि HCl बासानी स्प्लिट हो सकता है, एसिड है, ये बासानी प्रोटॉन दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से ये प्रोटॉन जो है ये डायरेक्टली यहाँ अटैक करेगा, यहाँ इधर कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये बासानी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफर होगा इसके साथ। और ये जो क्लोरीन है ये अटैक करेगा इस पर, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो हमारे साथ तो नेक्स्ट कंपाउंड, सॉरी नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये बना। ये हाइड्रोजन जो है ये एसिड से आया। किस वजह से आया, पहले इसने इलेक्ट्रॉन लिया, अपने आप को नेगेटिव बनाया, फिर अपने खुद के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चुनाव किया, तो ये हमारे साथ इस तरह अटैच हुआ। और ये जो जिंक क्लोराइड है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, ये खुद बहुत स्टेबलाइज हुआ। अब होगा क्या, अब चूंकि ये मीडियम एसिडिक मीडियम है, एक और प्रोटॉन आएगा और ये जो हमारे साथ यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, इस पर अटैक करेगा। जब ऑक्सीजन अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाते, मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा वैलेंसी 2 है, एक इस तरफ बॉन्ड है, इस तरफ बॉन्ड है, तो ये स्टेबलाइज है। लेकिन इसमें 3 बॉन्ड बनाने की भी ताकत रखता है ये। तो हमारे साथ जब ये प्रोटॉन अटैक करते हैं ऑक्सीजन पर यहाँ, तो ये अब इसको कबूल करते हैं बासानी, जिस तरह वाटर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चेंज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक बॉन्ड इस तरह एक इस तरह, इसको यहाँ अटैच हो, तो इस पर तीसरी बॉन्ड बनने से ये अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज इफेयर करेगा। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज, इस पर एक और वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो यह हमारे साथ चार्ज आया पॉजिटिव, किस वजह से आया, इसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्यों आया, ये इसलिए आया कि इसने अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया, तो हमारे साथ ये पॉजिटिव हुआ। अब होगा क्या, अब ये होगा कि ये कंपाउंड बना। अब होगा ये दूसरा बात, जिसमें ये बात रख लें, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैच करेगा तो ये प्रोटॉन जिस HCl से है वहाँ हमारे साथ क्लोरीन भी मौजूद है, मतलब ये HCl मालिक्यूल है, स्प्लिट हुआ तो प्रोटॉन इधर अटैच हुआ, क्लोरीन हमारे साथ नेगेटिव में रहा। तो अब होगा क्या, अब इस ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये इस कंडीशन में ज़्यादा खुश नहीं है, तो ये अपने इस फॉर्मल चार्ज को ख़त्म करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने कार्बन के साथ बॉन्ड किया है उसको ये वापस लेगा, मतलब ये उससे बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से बाहर चला गया इसे जिंक क्लोराइड और अपने साथ हाइड्रोजन को ले चला। इस तरह इस पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन, ये कार्बोकैटायन बना। तो यहाँ जो क्लोराइड आयन है जो HCl से आया है, ये डायरेक्ट अटैच करेगा इस पॉजिटिव आयन पर और इसको स्टेबलाइज करेगा। आगे क्या होगा देखें, दूसरा क्या होगा, ये क्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, ये सिर्फ इसने वक्ती तौर पर इसको स्टेबलाइज किया, बाकी ये खुद बहुत चला जाएगा कंडीशन जब हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये क्लोराइड आयन जो है ये इससे एज ए नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो हमारे साथ इसको ये पॉजिटिव, दोबारा पॉजिटिव बना, ये दोबारा कैटायन बना। तो अब एक और इलेक्ट्रॉन जिंक एमलगम से आएगा और इसको रेडिकल बनाएगा, जो मेरे यहाँ ये रेडिकल बना, दोबारा रेडिकल बना। उसके अलावा अब क्या होगा, अब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जिंक एमलगम से, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो दूसरे के लिए हम डायरेक्ट इस पर नेगेटिव निशान लगा देंगे, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब क्या होगा, अब HCl तेजाब एसिडिक मीडियम है चूँकि, तो अब प्रोटॉन आएगा इस पर अटैक करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो हमारे साथ जो फाइनल कंपाउंड है वो इस तरह होगा, पिनोलिक वो अपने साथ डाला। तो और ये दोनों जो है ये मतलब ये हाइड्रोजन अब इस स्टेप में इसके साथ ऐड हुआ
और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पहले से यह ऐड हुआ था, पहले इधर स्टेप में, पहले स्टेप में ऐड हुआ, और आखिर हाइड्रोजन इसका इस तरफ, तो हमारे साथ फाइनल कंपाउंड जो है वो ये बना। तो हमारे साथ जो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड से ट्रांसफर हुआ है, तो ये इस रास्ते से चला गया है, ये डायरेक्टली से नहीं हो सकता। तो आपने देख लिया कि इसमें जिंक एमलगमेटिक का रोल किया था, इसमें HCl का रोल किया था, और ये कैसे हो सकता था। तो आप हमारे साथ, ये जो हमारा 5वां सवाल था कि कैसे होता है, तो मैंने आप लोगों को वो सॉल्व किया। अब इसके बाद अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो उसको हमारे चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें कि आपको इस तरह और मज़ीद वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ से मिल सके, और ये आप दूसरा भी शेयर करें। हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगा।